अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ खुश्क रोटी से बेहतरीन सा नाश्ता तैयार करेंगे। सब लोगों को तकरीबन बहुत पसंद होता है, ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत पसंद आती है। और रोटी किस तरीके से आप फूली हुई और बहुत सॉफ्ट तैयार कर सकते हैं वो भी आपको गाइड करूँगी, तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चल लीजिए अब रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये दो मैंने लोइयाँ बना ली थी और इनको मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया। अब हल्का सा मैदा डस्ट करके तो मैं इसको बेल लेती हूँ। जब आप लोइयाँ तैयार करें ना तो कम से कम उसको 5 मिनट का रेस्ट ज़रूर दिया करें। अगर तो ताज़ा आटा गूंदा हुआ है तो फिर तो 2 मिनट ही काफ़ी होते हैं, लेकिन अगर फ्रिज का आटा है तो फिर आप उसको 5 मिनट ज़रूर रखा करें। अब इक्वल ये देखिए सारी साइडों से मैंने इसको बेल लिया है, इक्वल हो गई है। अब मैं इसकी रोटी तैयार कर लेती हूँ। तो कुछ लोग तो थोड़ी सी रोटी का साइज़ छोटा रखते हैं, कुछ बड़ा रखते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। तवा गरम हो गया, तवे पे डाल दी है रोटी। अब ये देखिए इस तरह की हो तो बस इसको चूल्हे पर तवा हटाकर चूल्हे पर मैं सेक लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की इतनी ज़बरदस्त फूली हुई रोटी तैयार हुई है। इस तरह की रोटी हो तो वो सॉफ्ट भी बहुत होती है और पड़ी भी रहे तो फिर भी वो काफ़ी देर तक सॉफ्ट ही रहती है। माशाल्लाह से ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी फूल गई है। अब मैंने दोनों रोटियां तैयार कर ली हैं। गरम गरम है, ठंडी रोटी हो जाएगी तो चूरी तैयार नहीं होगी, इसलिए इसको गरम गरम ही तैयार करना होता है। लेकिन काफ़ी गरम लगती है हाथों को, लेकिन फिर भी इस तरीके से आप तैयार करें। और ये देखिए मैंने इसको बड़े बड़े पीसेस में तोड़ लिया है। और ये रोटी बहुत ज़्यादा मोटी पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस मुनासिब सी हो ना, उससे भी बहुत अच्छी चूरी तैयार होती है। अब मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के बटर शामिल कर दिया है, मक्खन डाल दिया है। अगर आप देसी घी डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अभी मैं इसको मिक्स करती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं थोड़ा सा मक्खन और शामिल कर लूँगी। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटी रोटी बना के उसके साथ चूरी बनाते हैं, वो अच्छी नहीं लगती। मुनासिब से साइज़ की रोटी बनाई हो ना तो उसकी चूरी ज़्यादा मज़ेदार और सॉफ्ट तैयार होती है। तकरीबन 2 मिनट लगते हैं, अच्छे से ये हो जाती है। अब मैं ये देखें इस तरीके से इसको कर रही हूँ। अगर बनाते हुए थोड़ी ठंडी हो गई है तो आप इसको माइक्रोवेव में गर्म भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर देती हूँ। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, अगर थोड़ी पसंद करते हैं तो थोड़ी डाल लें। मैंने इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून बटर और शामिल किया था। चूरी के अंदर बटर थोड़ा ज़्यादा हो या देसी घी आप डालें थोड़ा ज़्यादा हो तो ज़्यादा टेस्टी तैयार होती है और सॉफ्ट तैयार होती है। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। आप अपने बच्चों को बना कर दें, बहुत माशाल्लाह से हेल्दी होती है और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। आप खुद भी लें, चाय के साथ लें, बहुत माशाल्लाह से अच्छी लगती है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।